नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत हम हर माह के मध्य में कुछ कार्यक्रम करते हैं। वो होता है सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं। इस परिवर्तन को जो 15, 16, 17 के आसपास होता है, संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो वृश्चिक राशि में होने वाला परिवर्तन है, 16 नवंबर को दोपहर 1:03 से लेकर 16 दिसंबर 2021 रात को 3:44 तक जो होने वाला है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस माह में कुछ और महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं। 21 नवंबर को बुध तुला से वृश्चिक में और 10 दिसंबर को वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे, तो 3 राशियों में चलेंगे। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर को धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह 5 दिसंबर को तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है गुरु हैं 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। रात को 11:20 तक अपनी नीच राशि से निकल कर आ रहे हैं, अत्यधिक शुभ होंगे और अप्रैल 2022 तक यहीं रहेंगे। माह में 2 ग्रहण हैं। 19 नवंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण। दोनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होने से इनका सूतक या अन्य प्रकार के संस्कारों से आपको कुछ नहीं करना होगा, परंतु इंसान के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, जन्म कुंडलियों में प्रभाव देखने में नजर आ जाते हैं। हम मेष से लेकर मीन तक सब लगनों के ऊपर बात करते हैं। अब मैं आपके साथ मीन लगन पर सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा बात करने जा रहा हूँ। आपका मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। इसमें बीच के खाने मीन, पाइसेस अथवा 12 नंबर छपा होगा। यदि आपकी डिटेल्स बर्थ डिटेल्स नहीं है तो नाम का अक्षर ये है तो भी आपकी बात होगी। ये क्या है नाम का अक्षर? दा, दी, दू, था, गया, या, दे, दो, चा, ची, ये नाम के अक्षर है। सूर्य मीन लगन में छठे भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में, भाग्य भाव में धर्म कर्म की जगह पे धार्मिक क्षेत्र से संबंध रखने जा रहा है, हायर एजुकेशन से संबंध रखने जा रहा है। पंचमेश है चंद्र जो कि ग्रहण में फंसेगा सूर्य के साथ। चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को वृषभ राशि कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। दोपहर 12:48 से लेकर शाम 4:17 तक यह ग्रहण केवल पूर्वी भारत में 2 से 8 मिनट तक अंत में थोड़े समय के लिए नजर आएगा। शेष भारत में ये दृश्य नहीं होगा। इसी प्रकार जो दूसरा ग्रहण है 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में पड़ेगा, यह सूर्य ग्रहण होगा। यह भी भारत में दृश्य नहीं होगा। इसका समय प्रातः 10:59 से लेकर दोपहर 3:07 तक होगा। ये ग्रहण भी दृश्य नहीं होगा। क्योंकि दोनों ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए इनसे जुड़े कोई भी संस्कार इत्यादि, कर्म संस्कार इत्यादि नहीं है। मीन लगन के ऊपर 19 नवंबर के चंद्र ग्रहण का प्रभाव चाहते कि जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में ये होगा, चंद्र तृतीय भाव में होंगे, तो इसमें भाग्य, धर्म, संस्कार, धार्मिक यात्राओं, मानसिक शांति इत्यादि से जुड़ा हुआ है। मान सम्मान हेतु शुभ रहेगा तथा उच्च शिक्षा हेतु शुभ। गर्भवती महिलाओं को शिशु सुरक्षा हेतु सावधानी रखने का होगा। इस समय में कोई भी यात्रा, धार्मिक यात्रा अथवा कोई अन्य यात्रा करना जो है, क्योंकि तृतीय भाव में ग्रहण शुभ होता है तो आप यात्रा कर सकते हैं, वो शुभ रहेगा। दूसरा ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण है, वे आपके भाग्य भाव में पड़ने से भाग्य जुड़े बड़े बदलाव, तनाव, जीवन साथी, माता संपत्ति से जुड़े तनाव इत्यादि ये दे सकता है। तो ग्रहण में बुध भी सम्मिलित होंगे। फेफड़ों, त्वचा, हृदय रोगियों, मानसिक रोगियों को की प्रताड़ना से जुड़ा हो सकता है। मीन लगन में और जो ग्रह परिवर्तन जैसे मैंने डिस्कस किए बाकी ग्रहों के परिवर्तन, तो आपके जीवन में क्या असर कर सकते हैं, तो पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। लग्नेश बृहस्पति द्वादश भाव में होने से
मानसिक शांति और आयु को तो सुरक्षा रहेगी, परंतु पेट पर वजन बढ़ना, अत्यधिक निंद्रा का आना, सुस्ती, थकान रहना, काम में मन न लगना, मन चुराना, इसके कारण नींद का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इत्यादि ये चीज़ें संभव होगी। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य थोड़ी एलर्जी, हाथ पैर कंधों में स्किन से जुड़ी समस्या, सांस की तकलीफ, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स होना संभव होगा। 10 दिसंबर के उपरांत बीमारियों से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 8 से 16 दिसंबर के मध्य थोड़ा सा डायबिटीज़ का असर आएगा, थोड़ा शुगर ऊपर जा रही होगी। नेत्र रोगों, पीठ और गुर्दों से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा। यदि आपकी आयु 60 वर्ष के ऊपर की है तो 60 वर्ष से ऊपर की आयु तो चंद्रग्रहण के आसपास हृदय रोगियों को यात्रा के समय थोड़ी सी समस्या के योग बने हुए हैं और इसलिए सावधानी रखनी होगी। गुरु की दृष्टि आयु स्थान पे, इसलिए कोई ऐसा आयु का भय नहीं लग रहा है। अब जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है नौकरी एवं व्यापार। नौकरी और व्यापार की तुलना में व्यापार थोड़ा शुभ प्रतीत हो रहा है। व्यापार में विदेश में मौके मिलना, आयात निर्यात के क्षेत्र में नए मौके मिलना, सीमेंट, लोहा, प्रॉपर्टी डीलिंग, होटल या मेटल के क्षेत्र में 5 दिसंबर तक का जो समय थोड़ा सा इस प्रकार है कि अस्थिरता का दौर चलेगा इन सभी क्षेत्रों में। 5 दिसंबर के उपरांत 5 से 16 दिसंबर के मध्य मार्केटिंग, बिजली, स्पोर्ट्स गुड, डिफेंस प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, केसर, लाल फलों, मशीनरी इत्यादि क्षेत्र में अचानक बड़े धन प्राप्ति की संभावना लग रही है। नौकरी की बात करें तो आपको गुप्त स्रोतों से आय के संकेत मिलते हैं, परंतु अनैतिक स्रोतों से, रिश्वत इत्यादि से जुड़े संकेत हैं, हो सकते हैं। तो इससे भी बचें। आपराधिक रास्ते से बचकर पैसे कमाने, आपराधिक रास्ते से पैसे कमाने से या लोगों से धोखे से उधार लेकर वापस ना करने के इरादे से धन प्राप्ति ना करें। स्वास्थ्य, इंश्योरेंस, घर वाहन की मेंटेनेंस और घर में बिजली की समस्या, छोटे भाई बहन, अन्य मित्रों को उधार देने के कारण अचानक अनचाहे खर्च आ सकते हैं। जीवन में इससे सावधान रहना होगा। अब प्रेम, विवाह और रिश्ते, इस माह में क्या हो सकता है असर? इस माह में अविवाहित लोगों के रिश्तों हेतु 21 नवंबर से 10 दिसंबर का जो क्षेत्र है, इसमें अच्छे संयोग बने हुए हैं। विदेश में अथवा विजातीय रिश्तों से संयोग 8 से 16 दिसंबर में बने हुए हैं। मांगलिक जातकों को 16 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य कुंडली मिलाकर विवाह करना आवश्यक होगा, क्योंकि इसी समय में रिश्तों में धोखा लगना, प्रेम संबंधों में तनाव, अन्यथा विच्छेद होना। यदि आप विवाहित जीवन जी रहे हैं और मांगलिक है तो धन को लेकर, आपके खान पीन को लेकर, आपकी भाषा को लेकर, आपके जीवन साथी के साथ झगड़ा इत्यादि हो सकता है। किसी भी झगड़े को आपसी सहमति से निपटाना शुभ रहेगा। कानून अथवा पुलिस के पचड़े में पड़कर रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो सकता है। इसी प्रकार माता, छोटे भाई बहन और मित्र वर्ग के साथ 5 नवंबर तक रिश्तों को बनाने के विशेष प्रयास करने होंगे और जीवन का ये महत्वपूर्ण समय होगा। नौकरी और व्यापार की यदि हम बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज के व्यापार, यदि आप सीए कंसल्टेंट हैं तो विदेशी कंपनियों से व्यापार के रास्ते खुलते हैं। विदेश में नौकरी में अच्छे योग बने हुए, परंतु आप नौकरी में अपनी वर्क अप्रोच में कुप्रबंधन के शिकार हो सकते हैं। आपका काम करने का तरीका आपके उच्च अधिकारियों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 8 दिसंबर तक आपको अपने कनिष्ठ अथवा महिला सहयोगियों के साथ अनुशासन, सम्मानजनक व्यवहार के साथ पेश आना पड़ेगा। जो जातक फौजी, पुलिस, इंटेलिजेंस, बिजली, चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हैं उनको अपनी कंपनी में 5 दिसंबर तक अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनसे जुड़ा ग्रह मंगल अष्टम भाव में चल रहा होगा। अन्यथा आपके मान सम्मान, अन्य प्रकार की विपरीत गतियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। इन्हीं क्षेत्रों में 5 दिसंबर के उपरांत आपके भाग्योदय के
संकेत मिल रहे हैं। अब एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जीवन का, भाग्य, शिक्षा एवं धर्म। 5 दिसंबर तक आपका पूजा पाठ, धर्म, कर्म, संस्कारों में रुचि कम रहेगी। हनुमान, दुर्गा, कृष्ण भगवान के धर्म स्थलों की यात्रा के लिए मन होगा, परंतु बाधा के संकेत मिल रहे हैं। भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और लक्ष्मी के पूजन में आपको 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य थोड़ा सा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है यदि आप ये करते हैं, इनकी यात्रा या पूजन करते हैं। 8 से 16 दिसंबर के मध्य पितरों के आशीर्वाद से पैतृक संपत्ति अन्य प्रकार के लाभ होते हैं। अब धन और आर्थिक स्थिति क्या होगी इस माह में? 5 दिसंबर तक जो है आपकी धन और आर्थिक स्थिति अस्थिर रहने के योग है, क्योंकि तब तक मंगल अष्टम भाव है। परंतु रुके धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति के बिकवाली से, किराए की आय से वृद्धि, वाहन को बेच के दोबारा बिकवाली के द्वारा धन प्राप्ति, बड़े भाई बहन अन्य मित्रों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। बैंकिंग, होटल, पीली वस्तुओं, पीले फलों, थोक व्यापार, दूध, केसर, तांबा, ठेकेदारी संपत्ति के व्यापार से बड़े लाभ प्राप्त हो रहे हैं। रुके हुआ धन मिलता है, रुकी आय मिलते हैं। विदेश में के जहाँ जॉब के संबंध है वहाँ से धन प्राप्ति होती है। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो इसी पे खुशनुमा है समय, और धन और आर्थिक स्थिति लगभग स्थिर चल रही है। दिसंबर के 20 से विदेश में जाने के अच्छे संयोग बने हुए हैं आपके, और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज के व्यापार, यदि आप सीए कंसल्टेंट हैं तो विदेशी कंपनियों से व्यापार के योग खुल रहे हैं। विदेश में नौकरी के अच्छे योग है, परंतु आप नौकरी में अपनी वर्क अप्रोच में कुप्रबंधन के शिकार हो सकते हैं। आपका काम करने का तरीका आपके उच्च अधिकारियों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 8 दिसंबर तक आपको अपने कनिष्ठ एवं महिला सहयोगियों के साथ अनुशासन, सम्मानजनक व्यवहार के साथ पेश आना पड़ेगा। जो जातक फौजी, पुलिस, इंटेलिजेंस इत्यादि से जुड़े हैं, अपनी नौकरी में 5 दिसंबर तक अधिक सावधान रहें, अन्यथा मान सम्मान अन्य प्रकार की गतिविधियों से आपको थोड़ी सी ये परेशान कर सकती हैं। इन्हीं क्षेत्रों में 5 दिसंबर के उपरांत आपका भाग्य उदय हो रहा है। उपाय क्या करें इस माह में? उपाय क्या करें? 19 नवंबर को चार ग्रहण और 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण के दिन दान पुण्य इत्यादि करने से परहेज ना करें। धार्मिक स्थलों की यात्रा से परहेज ना करें। मांसाहार, मद्यपान से परहेज रखें। चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाएं अपने चिकित्सक के साथ संपर्क में रहें। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य मूंगा, पन्ना, पीला पुखराज धारण करना लाभकारी रहेगा। विशेष करके धन की समस्या, कानूनी पचड़ों, मांगलिक प्रभाव से निपटने के लिए मूंगा अत्यधिक लाभकारी रहेगा। राम अथवा दुर्गा मंदिर में बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद मंगलवार, बृहस्पतिवार 5 दिसंबर तक चढ़ाते रहे। हनुमान चालीसा, आदित्य स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रातः 7 बजे से पहले करें। इसी समय में 7 से 8:30 के बीच अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन जैसे योग करें। भाषा को समृद्ध रखें, किसी की बुराई, किसी की हानि बारे में ना सोचना। इन प्रकार गतिविधियों से आपको बचना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।